उसके बाद हमको लगा सोने के लिए ज़बरदस्ती करने 40,000 रुपया 20% पर लिए थे। पर घर में ढुक के हमारे साथ ज़बरदस्ती दोनों लगा करना, संतोष कुमार और शमसुद्दीन। संतोष पकड़ा हुआ था, शमसुद्दीन ऐसे पूरा कपड़ा हटाकर फ़ोटो खींच लिया था। अच्छा। और वही फ़ोटो लेकर ब्लैकमेल कर रहा है सब। कहता है कि मेरे साथ सो नहीं तो फ़ोटो वायरल कर देंगे। जब उसका बात नहीं माने ना, उसके पास नहीं सोए ना, तो हमको जेल भेजवा दिया। सर के बदला में 3,000 अपनी इज्जत बचाने के लिए 3 लाख पर साइन किए, फिर बचने के लिए फिर 12 लाख पर साइन किए। यहाँ लेके आया गीतांजलि होटल में, हमारे साथ ज़बरदस्ती किया, कपड़ा हटा कर धंग वहाँ पे भी किया था। इसलिए फिर अब हमको फंसा रहा है, वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, थाना पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हमारे बगल में जिस महिला को देख रहे हैं, ये महिला एक समय में कर्ज लेती हैं और कर्ज लेना इनके ऊपर इतना भारी पड़ जाता है कि कर्ज लेने वाले इनके साथ कहते हैं तुम हमारे साथ संबंध बनाओगी तो हम तुम्हें पैसा छोड़ देंगे। हमारे साथ महिला है, इनसे बातचीत करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ। कर्ज लेने के बाद ये 7 महीने जेल में भी रह कर आई हैं। इनके पति के साथ भी बहुत सारा दुष्व्यवहार हुआ। इनसे बातचीत करेंगे कि सबसे पहले ये बताइए कि आप लोन क्यों ली थी, कर्ज क्यों ली थी? वो 40,000 रुपया की ज़रूरत था, थोड़ा सा लॉकडाउन था। बैंक का पैसा था, फंस गए थे, इसीलिए 40,000 रुपया 20% पर लिए थे। अच्छा, 40,000 रुपये ली थी जी। लेकिन अब बताया तो ये जा रहा है कि आप 3 लाख रुपए कर्ज ली थी। 3 लाख हमको बनाया गया है उस तरह, बोल रहा था। अच्छा। ब्याज जोड़कर 3 लाख रुपया हो गया है। हाँ, वही 3 लाख का मेरा पति से कागज़ बना लिया गया आधार कार्ड से। आधार कार्ड पे वही आधार पर एगो सादा स्टाम्प लिया गया है, 3 गो चेक लिया गया है, घर का कागज़ ले लिया गया है। अच्छा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर उसके बाद हमको लगा सोने के लिए ज़बरदस्ती करने। उसके बाद 40,000 रुपये जब आप ली थी तो वो किस चीज़ के लिए ली थी? इसी तरह किसी बैंक का लोन भरना था, लॉकडाउन फंस गया था। अच्छा। तो वही ले करके भर दिए थे कि उस व्यक्ति को आप जानते थे जिससे आप कर्ज लिए थे? हाँ, पता चला था कि वो 20% पर पैसा चलाता है। अच्छा। किसी से पता चला था। हाँ। तो वही ला करके संतोष कुमार शाह से दिया था 40,000 रुपया शमसुद्दीन मियाँ हमको। अच्छा। यही लिया जब था। आपको पैसा दिया तब क्या क्या प्रूफ आपसे लिया था, क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया था? जब पैसा दिया था हमसे कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया था। हाँ। पैसा हमको इसी तरह दिया। बाद में हमको लगा ब्लैकमेल करके आधार कार्ड पे 3 लाख का कागज़ बनवा लिया। उसके बाद सादा स्टाम्प लिया 1,000 का, 3 गो चेक लिया, घर का कागज़ ले लिया। अच्छा। उस पर जो भी भरा है सब अपने से भर कर फिर हमको 12 तो आप देखी नहीं कि क्या उसमें लिखा हुआ है? कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, बस हमसे बोला कि यहाँ पे साइन कर दीजिए, जब पैसा रिटर्न करिएगा तो हम आपको लौटा देंगे। अच्छा। तो हम विश्वास करके दे दिए। उसमें कितना रुपया कुछ लिखा हुआ था कि कितना है? 3 लाख है, 10 लाख है, 5 लाख है, कुछ कितना? भी नहीं, बस आधार कार्ड पर लिखा हुआ था कि 3 लाख रुपया इस पर लिखा हुआ है। तो मेरा पति कागज़ बनाए थे 3 लाख का। बोले कि हम ज़मीन बेच के देते, तो ज़मीन बेच कर 3 लाख रुपया दिया भी गया। अच्छा, 3 लाख रुपए यानी कि कब दिए आप उसको? जेल जाने से पहले। अच्छा, जेल भी गई थी? जी। जेल क्यों गई थी? जेल वही चेक मेरा बाउंस करा दिया लेकर के, जब उसका बात नहीं माने ना, हाँ। उसके पास नहीं सोए ना, हाँ। तो हमको जेल भेजवा दिया। अच्छा, यानी कि वो कह रहा था कि हमारे साथ तुम सोगी तो पैसा माफ़ कर देंगे? हाँ, बोला कि हमारे पास सो जाएगी तो तुमको सब छोड़ देंगे, तुमको घर में रहने देंगे। अच्छा, कितने महीने जेल में रही? 7 महीना रहे हैं। जब जेल से बाहर आई तो फिर? जेल से बाहर आए तो मेरा घर में ताला लॉक होता, ताला लगा हुआ है। अभी भी 3 साल से ताला मार के अपना कब्जे में किया है सब। अच्छा। जब तक कह रहा है कि हमारा सोएगी नहीं तब तक कोई हम लोग बात नहीं मानेंगे। फिर भी 12 लाख के आए हैं तो कागज़ बनवा लिया है। फिर जब जेल से बाहर आई तो 12 लाख का कागज? फिर 12 लाख का कागज़ बनवाया। मतलब वो किस लिए बनवा ली? जब आपने 40,000 रुपये लिया था, फिर 3 लाख रुपए का ब्लेम हुआ, फिर ये 12 लाख कहाँ से आ फिर गया? बोल रहा है कि हमारा 12 लाख रुपया है, स्टाम्प पर भर दिया है 12 लाख रुपया। फिर हमसे भी आपने लिया था 12 लाख? नहीं, 12 लाख रुपया नहीं लिए थे। हम उससे शुरुआत किए 40,000 रुपया लिए थे। 40,000 के बदला में 3,000 अपनी इज्जत बचाने के लिए 3 लाख पर साइन किए, फिर बचने के लिए फिर 12 लाख पर साइन किए। इसलिए फिर अब हमको फंसा रहा है, वहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है, थाना पुलिस कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, वो जो उसका नाम क्या है? वो लड़का जब आपको जो दिया था वो किसका नाम क्या है? शमसुद्दीन मियाँ, संतोष कुमार। अच्छा, वो दोनों क्या कह रहे हैं अभी? शमसुद्दीन मियाँ बोल रहे हैं कि मेरे साथ सोने के लिए। अच्छा। ऐसे एक बार हमको बोला कि चलो केस के सूलेनामा डालते हैं। बागहा लेके आया, गीतांजलि होटल में ले आके हमारे साथ ज़बरदस्ती किया, कपड़ा हटा कर धंग वहाँ पे भी किया था। अच्छा, यानी आपको ब्लैकमेल भी किया है? जी, वहाँ पे ब्लैकमेल ये कर। सब सारी बातें आपके पति को पता है? अब पति को अब पता चला है, पहले उनसे नहीं बता रहे थे। हम बोल रहे थे कहीं ऐसे कर देंगे तो मान जाएगा, लेकिन नहीं माना, वो जेल भेजवा दिया। अच्छा, आपके पति को भी जेल भिजवा दिया? दोनों आदमी को भेजाया था।
अब क्या कहता है कि हमारे साथ रहोगी तो तुम्हारा हम पैसा माफ़ कर देंगे? पैसा माफ़ कर देंगे, तुम अपना घर में रहेगी। क्या क्या करने बोलता है? बोलता है मेरे साथ सो, हाँ। मेरे पत्नी बन के रहो यहाँ पे, हम तुमको गांव में रखेंगे, कोई नहीं रखेगा तो क्या हम रखेंगे तुमको, यही बोलता है। कहाँ का रहने वाला है वो? वही सबनी गांव धनारपा पड़ता है, अच्छा। धनारपा का है। तो मतलब आप जब ली थी तो आपने सोचा था कि ये जो आदमी हमको दे रहा है उसको आप जानती थी वो व्यक्ति को? उतना नहीं जानकारी था हमको, हम नहीं जानते थे इतना मतलब धोखा करेगा, नहीं जानते थे उसके बारे में कुछ। कितनी बार आपको वो बुलाया है आपको? बहुत 3-4 बार हमको परेशान, एक बार घर में ढुक के हमारे साथ ज़बरदस्ती दोनों लगा करना, संतोष कुमार और शमसुद्दीन। घर में घुस जाता था? हाँ, घर में घुस गया था दोनों। ऐसे शमसुद्दीन, संतोष पकड़ा हुआ था, शमसुद्दीन ऐसे पूरा कपड़ा हटाकर फ़ोटो खींच लिया था। अच्छा। और वही फ़ोटो लेकर ब्लैकमेल कर रहा है सब। वही फ़ोटो लेके आपको ब्लैकमेल कर रहा है? क्या बोलता है? बोलता है कि मेरे साथ सो नहीं तो फ़ोटो वायरल कर देंगे। मतलब दोनों आपको कह रहे हैं कि हमारे साथ सोना होगा, नहीं तो? वो कहता है मेरे साथ तो उसको हम समझा देंगे, शमसुद्दीन कहता है कि मेरे साथ रहो, संतोष को हम समझा देंगे। जब आपने पैसा 3 लाख रुपया उसे रिटर्न दे ही दिया, फिर किस चीज़ के लिए वो आपको इस तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है? अब पता नहीं कहाँ ऐसे हमको परेशान किया, सब 3 साल से परेशान करके रखा है। आपने कंप्लेन वगैरह कहीं किया है? बहुत सब जगह कंप्लेन किए हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कंप्लेन से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है? कुछ थाना नहीं। प्रशासन? थाना, एसपी, डीएसपी, डीएम, कोर्ट कचहरी सब जगह घूम लिया, कोई काम नहीं कर रहा है। प्रशासन से जब आप जाकर मिली, जब ये दरख्वास्त करवाई कि मेरे साथ ये ब्लैकमेल लोग कर रहे हैं, तब बोले हैं, तब बोल रहा था सब झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, प्रशासन ही बोल रहे हैं? जी, वहाँ पे बोल रहा था लोग ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे झूठ बोल रही है, नहीं हो रहा है। अभी क्या चाहती हैं आप? हम यही चाहते हैं जब मैटर कोर्ट में चला गया है तब कोर्ट फैसला करेगा। रहा बात उसके पास सोने के लिए, तो यह न्याय के लिए जहाँ जाना होगा जाएंगे, लेकिन जो सोच रहा है वैसा पूरा नहीं होने देंगे। घर में ताला लॉक है, घर खुलवाने को आप लोग कृपया कीजिए कि घर हमारा खुल जाए। घर में कब्जा वही किया है सब दोनों। घर में ताला लगा है कब से? 3 साल हो गया। 3 साल से लगा है? 3 साल। तो रहती कहाँ है? हम तो जेल से छूटे तब से अपने बहन के घर पे रह रहे हैं। अपने बहन के घर पे रह रहे हैं? जी। आपके मम्मी पापा हैं? ना, मम्मी पापा नहीं है। नहीं है। आपके हस्बैंड कुछ नहीं बोल रहे हैं सब चीज़ों पे? बोल रहे हैं, यही उनका कहना है कि अगर तुम उस सबसे साथ गलत नहीं की है तो तुमको लड़ाई लड़ना है, अगर गलत की होगी तो तुम उस सबको बकस देगी। अच्छा, जब ये आप पैसा ली थी उससे तब आपके हस्बैंड को बताई थी कि हम पैसा ले? बताए थे, बार बार मार, उनको जान से मारने को धमकी दे रहा था। अच्छा। कि बता देगी तो उसको जान से मार देंगे, ना तो तुम्हारा एगो लड़का है उसको मार अच्छा, देंगे। आपके पति को ही धमकी दे रहे थे कि हम मार देंगे? हाँ, कह रहा था जान से मार देंगे उनको, तुम्हारा एगो लड़का है उसको भी जान से मार देंगे, बताए कि नहीं तो जेल भेजवा देंगे। तो जान गए तो जेल भेजवाइए दिया सब। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 1 लड़का है। 1 बच्चे हैं? जी। अच्छा, आपको होटल में कितनी बार वो बुलाया है? होटल में हमको 1 बार लेकर गया था। 1 बार लेकर गए? क्या क्या किया? 20 नवंबर को। क्या किया? वहाँ पे हमको लगा कपड़ा हटा के ज़बरदस्ती इधर हाथ छेड़छाड़ कर रहा था, कपड़ा हटा कर इधर कर रहा मतलब गलत जगह टच करने की कोशिश कर रहा था, किया था, टच किया था। तो हम रो रहे थे, तो मैनेजर बोला काहे इसके साथ ज़बरदस्ती बोला, तो बोल रहा है कि मेरा पत्नी है। अच्छा। तो मैनेजर बोला ठीक है, जब पत्नी है तो अपना प्रूफ दिखाइए कुछ। तो बोला प्रूफ लेकर के नहीं आए हैं, नहीं भी लेकर आइए, हमको इससे मिलना है, ज़रूरी है मिलना है। बोला मैनेजर कि नहीं, जब आप प्रूफ अपना दिखाइएगा, पति पत्नी के यहाँ पे रहना अलाउ है, बाकी लोग के यहाँ अलाउ नहीं है। वहाँ पे धक्का मार के मैनेजर उसको निकाल दिया, हमको बचाया बेचारा वही। अच्छा, जिस स्टाम्प पेपर पे 3 लाख रुपए लिखे हैं, जिस स्टाम्प पेपर पे 12 लाख रुपए लिखे हैं, उस पे सिग्नेचर आपने ही किया है? मेरा साइन है, मेरा पति का साइन नहीं है। अच्छा, तो 3 लाख रुपए वाले जो स्टाम्प पेपर आपको दिखा रहा है उस पे वाला स्टाम्प पेपर नहीं देखा रहा, स्टाम्प तो सदे में से साइन करा के लिया है। स्टाम्प यानी कि वो सादा ही स्टाम्प पेपर से सिग्नेचर करा लिया तो आपने नहीं देखा कि इस पे कुछ लिखा नहीं है, क्या है, किसके लिए है? वो हमसे बोला कि सादा स्टाम्प हम रख देते हैं, इसी तरह की जगह साइन कर दो, फिर तुमको लौटा देंगे। अच्छा। जब मेरा बात मानेगी तो लौटा देंगे तुमको, फिर तुम्हारा काम में आ जाएगा ही। अच्छा, यही बोला था हमसे। तो आपको ये सब जानकारी नहीं थी कि ये जो स्टाम्प पेपर है उस पर लिखा हुआ, पहले हम पढ़ेंगे तब सिग्नेचर करेंगे कि इस चीज़ किस लिए है स्टाम्प पेपर? उतना जानकारी नहीं था, इसीलिए साइन करवा लिया सब। 2-3 गो चेक ले लिए, एगो चेक पर 7 लाख भरा है, एगो चेक पर 4,30,000 भर के बाउंस कराया है। अच्छा, बाउंस करवा दिया? जी, उसी चेक बाउंस में जेल गए थे लोग। मतलब जेल के चक्कर 7 महीने काट कर आ चुकी हैं। हाँ, काट लिया। और फिर भी उसको अब 3 लाख रुपए दे दी, जबकि 40,000 रुपये उससे ली थी। हाँ। कितने परसेंटेज पे ली थी? 20%। 20% पे ली थी? जी।
कर्ज तो लोग ले लेते हैं, कर्ज लेने के बाद जो हालत होती है वो देखिए। हमारे बगल में जो महिला बैठी हैं, इनके साथ ही कुछ ऐसा घटना हुआ है कि कर्ज लेने के बाद इनके साथ अब वो कह रहा है कि हमारे साथ तुम सो, हमारे साथ तुम रहो, तुम हमारी पत्नी बनकर रहो, तब हम तुमको रखेंगे, पैसा माफ़ कर देंगे यानी कि। अच्छा ये बताइए कि आपके पति जो हैं अब क्या कह रहे हैं, कि आपको सही मानते हैं? हाँ सही मानते हैं, तभी तो लड़ रहे हैं, उन्हीं के हिम्मत पे तो लड़ रहे हैं। गलत नहीं मानते हैं ना कि आपने ये कहीं ऐसा तो नहीं कि जानबूझकर बता रही सब चीज़ें? नहीं जानते, पंचायत भी कराए थे द्वार पे, तब बोले उससे बताया गया पंचायत पे कि लोग बोला कि इसके संग धोखाधड़ी किया गया है। पंचायत भी कराए थे, सब किसी को, गांव के लोग को बैठा हुआ था, पंचायत हुआ था। पंचायत हो चुका है जी। ये महिला घर से बाहर ज़्यादा नहीं निकलती है, घर के अंदर ही रहती है, ज़्यादा इनको जानकारी नहीं है। इस वजह से वो व्यक्ति जो 40,000 रुपये जो दिया था इनको, वो झूठ मूठ कर बोल कर इनको सिग्नेचर करवा लिया। पहले तो 40,000, फिर 3 लाख, फिर डायरेक्ट 12 लाख रुपये सिग्नेचर करवा लिया। इसलिए जब 7 महीने चक्कर काट कर आई तो 3 लाख रुपये उस लड़के को दे दी। ये जब दे दी तब वो सोचा कि जब 3 लाख रुपये दे दी भैया तो फिर 12 लाख रुपये भी दे ही सकती है, ऐसा ही कुछ था ना? यही था। जो कर्ज लेते हैं अब सावधान हो जाइए, जो कर्ज लेते हैं उनको सोच समझ कर अब कर्ज लेना चाहिए भैया। जानकारी पहले ले लीजिए, उसके बाद लीजिएगा। तब तक के लिए आप क्या सोचते हैं इन महिला के बारे में? इंसाफ मिलना चाहिए यानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।